और दिल्ली से खबर, जहां पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, राष्ट्रपति ने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी मिलने से सत्येंद्र जैन की मुश्किलात बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इसके लिए इजाजत मांगी थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर अब केस चलाया जाएगा, यानी कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि राष्ट्रपति की तरफ से भी अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री थे सत्येंद्र जैन, अब इनकी मुश्किलात बढ़ती हुई। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या पूरा ये अपडेट और कितनी मुश्किलात अब बढ़ती हुई सत्येंद्र जैन की? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुश्किलें जो है अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुकदमा चलाने की मंजूरी जो एमएचए ने मांगी थी वो एमएचए को दे दी गई है राष्ट्रपति की ओर से। और मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो पूरा मामला था जिसमें सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, ईडी की ओर से जो सबूत दिए गए थे उनको आधार बनाया था एमएचए ने ये रिक्वेस्ट आगे भेजने के लिए कि अभियोजन चलाने की स्वीकृति जो है वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ दी जाए। चूंकि सत्येंद्र जैन मंत्री रह चुके थे और जब बीएनएसएस की धारा जो 218 है उसके तहत अगर बात करें तो जब कोई ऐसे पद पर रहा व्यक्ति होता है उसके खिलाफ आप मुकदमा चलाते हैं, अभियोजन की कार्रवाई की मांग करते हैं, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। तो उसी के लिए ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो भेजी गई थी, जिसको मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति की ओर से। और जाहिर सी बात है कि अब एक बार जब अभियोजन की कार्रवाई शुरू होगी तो सत्येंद्र जैन के लिए भी मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल अंजलि, और ऐसे में अब एमएचए की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्या सत्येंद्र जैन को तलब किया जाएगा? केस की शुरुआत कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चूंकि अब मंजूरी तो मिल गई है, फाइल आ गई है? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने सभी सबूत जो हैं वो जुटाए हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर ही एमएचए ने ये रिक्वेस्ट भी प्लेस की थी। और अब इसके बाद एक बार मंजूरी जब दे दी जाती है, सैंक्शन हो जाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया जो है ईडी की ओर से तमाम जो साक्ष्य जो कलेक्ट किए गए हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आगे कितनी सजा की जो मांग है, वो तमाम चीजें जो प्रावधान है पीएमएलए एक्ट के तहत भी, उन तमाम चीजों पर आगे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट में होगी। लेकिन यहाँ के बाद से हम कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है वो सत्येंद्र जैन के लिए जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक और जहाँ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, सभी बड़े चेहरे उनके जो है चुनाव हारे, सत्येंद्र जैन भी चुनाव हारे। और अब उसके बाद कह सकते हैं कि एक मुश्किल दौर जो है आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी बात करें तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके एक सबसे बड़े नेता पर अब अभियोजन जो है उसकी परमिशन मिल गई है, यानी मुकदमा उनके खिलाफ अब कोर्ट में लड़ा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट में तय होगा कि आगे उनको किस तरह की सजा होती है या राहत होती है। लेकिन यहाँ से रास्ता जो है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का वो साफ हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।